मुस्लिम भाई के लिए अभी ये रमज़ान का महीना है, पर खेद है जिस तरह से ईद के नाम पर निर्दोष कमज़ोर जीव प्राणी को तड़पाते हैं, बुरी यातना दे करके उनका मांस भक्षण करते हैं। दुख है हमें। अब समझ में नहीं आता, ईद से मुर्गा मुर्गी, पाठा पाठी और गाय, इनका क्या संबंध है? हिंदू को भी देखो, दुर्गा मेला के नाम पर, काली माँ के नाम पर, ना जाने किनके नाम पर निर्दोष बकरा की कुर्बानी। और वही हालात ये मुस्लिम को भी देख लो। ईद के नाम पर निर्दोष कमजोर गौ की जबह, बकरा की जबह, मुर्गा की जबह, दुख है मुझे। अगर मैं विशेष करके टिप्पणी कर दूं ईद पर तो बवाल हो जावे, और विशेष सूचना मैं आप लोगों को दे दूं, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई को भी देख लो, वो भी किसी से कम पावर के नहीं हैं। उसने भी उल्लेख किया, बछड़ों और बकरों का लहू से क्षमा होती हैं, शुद्ध होती हैं, और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं, शुद्ध नहीं। कुल मिलाकर ईसाई भी किसी से कम पावर के नहीं हैं। ईसाई, मुस्लिम और हिंदू, इन तीनों में जो कमियां हैं भरपूर मात्रा में हैं। अरे भाई, धर्म से हिंसा को क्यों जोड़ रहे हो? अल्लाह भी अगर ऊपर से ताकवे तो उनको भी शर्म आ जावे। जिस तरह से तुम लोग यहाँ धरती पर अत्याचार कर रहे हो, अगर अल्लाह ताला ने तुम लोगों को जीवन प्रदान किया तो उनको भी किया। समझने की विषय है। किसी की हिंसा करके इंसा अल्लाह बोल देना वो क्षमा ना हो पावे। आपने जो गुनाह किया वो अपराधी, और उस पापों का दंड आपको अवश्य मिलवे। बस मौलाना साहब का साजिश व षड्यंत्र तुम लोगों को बहकावे में डाल दिया कि क्षमा भी होता है। जो गुनाह आपने की, पाप की, अपराधी की, बस उनका नाम ले लो और उससे छुटकारा पा लो। उसने तुम लोगों को भर में डाल दिया। अल्लाह ताला किसी का भी गुनाह, पाप, अपराध क्षमा नहीं करता, उनको दंड देता है। अगर दंड देने उनमें समर्थ नहीं तो समझ लो मानव में और उनमें क्या अंतर है। इसीलिए मैं कहता हूँ। और हाँ, यही प्रश्न ईसाई में भी उठता है। बाइबल में जिस तरह से लिखा है, बछड़ों और बकरों का लहू से क्षमा होती है, शुद्ध होती हैं, और बिना लहू भाई क्षमा नहीं, शुद्ध नहीं, वो भी पास्टर जी ने, पोप जी ने साजिश व षड्यंत्र के तहत उसमें डाला घुसेड़ा। और हिंदू, ये भी काली जी के नाम पर, दुर्गा जी के नाम पर अनेक कुर्बानी पाठों का, ये जो तीनों समुदाय है ना,
एकदम पाखंड से भरपूर है। क्या बताऊं। और सबसे विशेष, सबसे बढ़ चढ़कर जो घटिया किस्म का है वही मुस्लिम भाई ही हैं। मैं खास किसी एक पर टिप्पणी कर रहा हूं। अरे भाई जरा समझो ना, जो हरकतें आप कर रहे हो धर्म के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, सोचकर तो देखो ना। वो काम करने में आंखों से आंसू आ जावे। बस कुछ देर के लिए उस पर अगर विचारा जाए। किसी जीव प्राणी को तड़पा करके अपनी खुशी को मनाना, क्या अल्लाह खुश हो जावे, या फिर यीशु खुश हो जावे, या फिर हिंदू के लिए वो भगवान खुश हो जावे। ये तीनों के तीनों धर्म में हैं। और जिस भी समुदाय में किसी भी जीव प्राणी की हिंसा को लेकर अगर उसके किताबों में डाला है तो वो भी धर्म में है। ईश्वर ने सभी को जीवन प्रदान किया, सभी को जीने का अधिकार है खुद की इच्छा के अनुसार। मांस भक्ष्य है सुरा पाने हैं, मूर्ख है चो अक्षर वर्जिते है, पशु भी पुरुष आकारे है, भार अक्रांता चो मेदने हैं। मांस खाने वाले, शराब पीने वाले मूर्ख और निरक्षर मनुष्य रूपी पशु से दबी या पृथ्वी सदा पीड़ित रहती हैं। जो मानव केवल मांस खाने का ही हाल जानता है, भोग विलास करने का ही हाल जानता है, शराब पीने का ही हाल जानता है, मांस और शराब पी करके मग्न रहता है और मूर्ख बन करके अपनी पुरानी परंपरा रीति रिवाज प्रथा से मतलब नहीं रखता, अपनी भारतीय संस्कृति के अनुसार नहीं चलता। और ऐसे मनुष्य के कारण यह पृथ्वी सदा पीड़ित रहती है। अब जिस मानव को विद्या से लेना देना नहीं, अपनी भारतीय संस्कृति से लेना देना नहीं, राष्ट्र से लेना देना नहीं, धर्म से लेना देना नहीं, जलवायु और जनपद से लेना देना नहीं, मातृभूमि से लेना देना नहीं, तो बताओ ऐसे ऐसे मानव क्या कहलावे। और ऐसे मानव के कारण पृथ्वी की हालात क्या होवे। खुद तो सही से जीता नहीं, औरों को भी जीने के लिए सही से नहीं देता, और साथ साथ में पृथ्वी के साथ भी खिलवाड़ करता है, प्रकृति के साथ भी खिलवाड़ करता है, अनेक बुराई। और जाते जाते मैं आप लोगों को विशेष सूचना दे दूं, जो भी लोग निर्दोष कमजोर जीव प्राणी को तड़पाते हैं, उनको बुरी यातना दे करके, उनका मांस खींच करके मांस भक्षण करता है, ऐसे ऐसे मानव के लिए मैंने एक दोहा लाया हूँ। जरा आप इस दोहा पर मंथन करके और विचार करके देखिएगा, समझ में 100% में 100% आ जावे। तो आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। बकरी पाती खात हैं, गौर कीजिएगा, बकरी पाती खात हैं ताकि काढ़ी खाल। इस दोहा में ये कह रहा है, बकरी पाती खात हैं
टाकी काढ़ी खाल। जिस बकरी ने किसी को कुछ नहीं बिगाड़ा, केवल घास फूस खा करके अपनी पूरे जीवन जिंदगी को बिताए यापन की, उस बकरी की हालात अब बेहतर हो लिया और मानव ने उनको दुनिया से अलविदा कर दिया, उनका खाल उतार लिया और मांस के रूप में उनको भक्षण कर लिया। बकरी पाती खात हैं ताकि काढ़ी खाल। जो बकरी केवल पाती को खाई तो मानव ने क्या किया, उनका खाल उतार लिया। बकरी पाती खात हैं ताकि काढ़ी खाल। केवल घास फूस खाने वाली बकरी, उनको मानव ने दुनिया से अलविदा कर दिया। अब देखिए इस दोहा की अगली पंक्ति में क्या उल्लेख है। अब कह रहा है, जो बकरी को खात हैं तिनका कौन हवाल। बकरी ने घास फूस को खाई तो तुमने उनको उठाकर पेट में डाल लिया। तो वही दोहरा रहे हैं, जो बकरी को खात हैं तिनका कौन हवाल। जिसने किसी को कुछ नहीं बिगाड़ी, उनको तुम लोगों ने उठा करके पेट में डाल लिया। तो जो बकरी को खात हैं तिनका कौन हवाल। अब तुमको कौन बचाने वाला है। ये जो तुम लोगों ने धर्म के नाम पर नौटंकी किया है, खुद की इच्छा के अनुसार, कोई बाइबिल में तो कोई कुरान में, और कोई अपनी मनमर्जी से रीति रिवाज परंपरा प्रथा को बना लिया और उस हिसाब से चल रहा है और जलवायु और ओजोन परत की दशा खराब कर रहे हैं। मानव को ये भी पता नहीं है, पूरे कचरे को इकट्ठा कर लेने के बाद भी एक अकेला मांस ऐसा है। मांस को खाना तो आसान है पर समझना आसान नहीं है ना। मांस के कारण 25% जलवायु और ओजोन परत पर असर है। जीव जंतु को हिंसा करने पर अकेला दम पर 25% जलवायु और ओजोन परत पर प्रहार करता है। जब कोई इंसान किसी जीव प्राणी पर प्रहार करता है, उनका मांस नोचता है, नोच करके अपने पेट में घुसेड़ लेता है।